खबरों के दम पर कहां पर रहेगा एक्शन, नतीजे कौन से रहे हैं कल मार्केट्स बंद होने के बाद, ये भी जानते हैं अरमान के साथ। अरमान मॉर्निंग। सबसे पहले तो इन्फोसिस की बात करते हैं। बायबैक का जो अपनी रिसर्च थी एकदम सटीक रही। नंबर्स कैसे थे इन्फोसिस के और बाकी कंपनीज के? जी, इन्फोसिस के अगर आप नतीजे देखेंगे तो जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 6% की बढ़ोतरी है, वहीं डॉलर आय लगभग 2.5% बढ़कर आई है और मुनाफा भी लगभग 12% जो आप क्यू अगर आप देख रहे हैं इन सब में तो उसमें बढ़कर आता हुआ दिखा है। एट्रिशन रेट पहले के अगर क्यू के कंपैरिजन में थोड़ा कम होकर आया है, 28.4% से घटकर लगभग 27% के आसपास आया है। उसी के साथ साथ जो हमारी रिसर्च थी उस पर मोहर लगती हुई दिखी है कि जो बोर्ड ने जो बायबैक है उसको लगभग 1850 का जो मैक्सिमम प्राइस है वो रखा है और जो रूट है वो ओपन मार्केट का रूट है और लगभग 9,300 करोड़ का जो है वो खर्च बायबैक के लिए करने वाले हैं। माइंट्री के भी अगर नतीजे आप देखेंगे तो वहां पर वो हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं। आय में लगभग 9% की बढ़ोतरी है, डॉलर आय लगभग 6% के आसपास बढ़कर आया है, वहीं मुनाफे में देखेंगे तो लगभग 8% की बढ़ोतरी आई है और एट्रिशन रेट यहां पर भी थोड़ा सा घटकर आया है, 24.5% से घटकर 24.1% पर आता हुआ दिखा है। सीएट पर अगर नतीजे देखेंगे तो वो वीक हैं। अगर आय लगभग, हालांकि आय में आपको थोड़ी बढ़ोतरी दिखेगी, लगभग 11.7 12% की बढ़ोतरी है। हालांकि मार्जिन्स जो हैं वहां पर कटौती आती हुई दिखी है, 15.5% से घटकर 14.7% पर आए हैं और 10 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है। एंजल वन, यहां पर अगर आप नतीजे, बढ़िया है नतीजे, आय लगभग 36% बढ़कर आई है, मार्जिन्स 36.6% से बढ़कर 40% पर आए हैं और मुनाफे में भी लगभग 59% की बढ़ोतरी आई है और बोर्ड ने जो सेकंड इंटरिम डिविडेंड है 9 रुपए प्रति शेयर का वो भी दिया है। और अंत में आनंद राठी, वहां पे नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 34% बढ़ी है, मार्जिन्स भी बढ़कर आए हैं, 42.8% से बढ़कर 44% पर आए हैं, मुनाफे में 41% की बढ़ोतरी है और बोर्ड ने 5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। ओके, तो कुछ बढ़िया नतीजे आए हैं। आईटी पर रखिए नजर, बट साथ ही कैश मार्केट्स के भी नतीजे अच्छे रहे हैं। आज कौन से नतीजे आने वाले अरमान, और कौन से ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रही हैं आज की? जी, नतीजों में सबसे पहले बजाज ऑटो के नतीजे आएंगे निफ्टी में। एफ&ओ में आपको श्री सीमेंट, फेडरल बैंक, ओबेरॉय रियल्टी के नतीजे आएंगे। कैश में जस्ट डायल और टाटा लेक्सी जैसे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, इनके लगभग 22.6 करोड़ जो बोनस शेयर्स हैं वो आज से लिस्ट होते हुए दिखेंगे। और हमारे देश का WPI का सितंबर का डेटा आएगा। RBI MPC के मिनट्स जो हैं वो भी आएंगे और चेंज इन प्राइस बैंड है एक स्टॉक में जिसमें 10% से 5% है, लिबर्टी शूज। और अब आ जाते हैं खबरों पर। HDFC लाइफ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि एक्साइड लाइफ के साथ जो विलय के लिए उनको IRDAI की मंजूरी मिल चुकी है। पिरामल इंटरप्राइजेस, पिरामल फार्मा को लिस्ट कराने के लिए सेबी से उन्हें मंजूरी मिली है। NMDC, जिसमें 28 अक्टूबर को जो NMDC स्टील डी मर्जर की जो है वो रिकॉर्ड डेट तय की गई है। कोल इंडिया, जिसमें कंपनी राजस्थान में लगभग 1190 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट है सेटअप करेगी। NLC इंडिया और BHEL, जिसमें NLC इंडिया ने लिग्नाइट गैसिफिकेशन की टेक्नोलॉजी के लिए BHEL के साथ जो है उन्होंने MOU किया है। और अंत में पटेल इंजीनियरिंग पर एक खबर है जिसमें अदित टनल के कंस्ट्रक्शन में लापरवाही पर NHAI ने सख्ती की है। वो जो कंस्ट्रक्शन था वहां पर लगभग 10 व्यक्तियों की मौत हुई थी। उसके चलते जो ये जीवी कंपनी है MS सीगल इंडिया लिमिटेड, वहां पर रोक लगी और ये जो रोक लगाई है वो 29 नवंबर तक लगाई गई है। हालांकि ये रोक 30 मई को ही लगा दी थी और लगभग 8.5 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जहां पर रखनी है नजर आज के एक्शन के लिहाज से। आइए